ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म, श्लोक क्रमांक 27 और 28। तक्षकात् आत्मनः मृत्युं द्विजपुत्र उपसर्जितात् प्रपत्स्यते उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदं हरेः तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदं हरेः। तक्षकात् तक्षक नागराज द्वारा आत्मनः अपनी मृत्यु को द्विजपुत्र ब्राह्मण पुत्र द्वारा उपसर्जितात् भेजा गया प्रपत्स्यते शरण ग्रहण करने पर उपश्रुत्य सुनकर मुक्त संगः समस्त आसक्ति से मुक्त पदम पद हरेः भगवान का अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य। वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। तात्पर्य: भौतिक आसक्ति तथा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में कोई मेल नहीं है। भौतिक आसक्ति का अर्थ है भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। इस संसार में रहते हुए भगवान की भक्तिमय सेवा, भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने के लिए अभ्यास करने का साधन है। और जब यह परिपक्व हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने के लिए सक्षम बन जाता है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में शरीर धारण करते हुए ही भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो चुके थे और निरंतर भगवान की शरण में रह रहे थे। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए शाप के 7 दिन के भीतर ही अपनी मृत्यु की तथाकथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी, क्योंकि इससे वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकते थे। चूँकि वे भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे, अतएव यदि वे चाहते तो भगवत कृपा से
इस शाप के प्रभाव से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया। प्रत्युत उन्होंने इस नुकसान के सौदे का सर्वोत्तम लाभ उठाया। उन्होंने लगातार 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवत सुना और इस तरह वे भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। श्लोक क्रमांक 28 केवल मैं पढ़ रहा हूँ। जिज्ञासितात्मयाथार्थ्यो मुनिर्व्याससुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत्यद्धाकुतो भयम्। व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। तात्पर्य, भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। दर्शन का अर्थ है सही आत्मज्ञान की खोज करना, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। आत्म साक्षात्कार के बिना का दर्शन मात्र शुष्क चिंतन या समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। श्रीमद् भागवत वास्तविक आत्मज्ञान देता है और श्रीमद् भागवत सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य अर्थात अभय पद में प्रवेश कर सकता है। यह भौतिक जगत भयप्रद है। इसके बंदी सदैव इस तरह भयभीत रहते हैं मानो बंदी गृह के भीतर हों। बंदी गृह का कोई भी व्यक्ति बंदी गृह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि करता है तो उसका अर्थ है बंदी जीवन की एक और कालावधि का विस्तार। इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में हम सदा भयभीत बने रहते हैं। यह भयातुरता चिंता कहलाती है। भौतिक जीवन में समस्त योनियों में हर कोई या तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने से या तोड़े बिना भी चिंताग्रस्त रहता है। मुक्ति का अर्थ है इन अनवरत स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना। यह तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में परिणत कर दिया जाए। श्रीमद् भागवत हमें अवसर प्रदान करता है कि हम चिंता के गुण को पदार्थ से अध्यात्म में बदल दें। ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से, जैसे कि श्री व्यासदेव के महान पुत्र स्वरूप सिद्ध शुकदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी मिलने के बाद इस अवसर का लाभ शुकदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा श्रीमद् भागवत के इस तरह से वाचन तथा श्रवण का अनुकरण किया जाता है और मूर्ख श्रोता सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति के चंगुल से छुटकारा प्राप्त करके अभय पद का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भागवत का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण उपहासास्पद होता है और मनुष्य को ऐसे मस्खरे लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने के लिए संपन्न किए जाने वाले भागवत सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो महाराज परीक्षित को शाप मिलेगा। यहाँ पर अभी बात चल रही है जब ब्राह्मण गण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज के क्या क्या गुण होंगे, उनके क्या क्या क्रियाकलाप होंगे, और फिर हम देखते हैं कि ये घटना घटती है। तो परीक्षित महाराज को शाप दिया गया। छोटी सी गलती थी कि वो जंगल में जब थे, शिकार कर रहे थे, तो बहुत भूख और प्यास लगी थी, और भूख प्यास के कारण यद्यपि उनको विचलित नहीं होना चाहिए था, सामान्य रूप से वो तो इससे बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों में भी विचलित नहीं हुए थे। एक महान योद्धा थे, लेकिन एक सामान्य भूख प्यास से उस समय विचलित हो गए, क्योंकि कुछ भगवान का विशेष आयोजन था इसके पीछे। जब भगवान के ऐसे महान भक्त के जीवन में जो भी होता है, उसके पीछे कुछ भगवान का विशेष आयोजन रहता है। तो ये उनके चरित्र से विदित है कि जब पूर्व काल में इससे भी अधिक विषम परिस्थितियों में भी वो विचलित नहीं हुए, तो अभी कैसे संभव है कि वो एक भूख प्यास से कैसे विचलित हो जाएंगे। विशेष रूप से जो योद्धा होते हैं, उनको ये भूख और प्यास इसको सहन करने की तो बहुत ट्रेनिंग होती है, क्योंकि युद्ध में टाइम पर खाना मिलेगा, टाइम पर पानी मिलेगा, इसकी कोई नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है नहीं मिलेगा। और कब तक नहीं मिलेगा, क्या कोई उसका कोई निश्चित नहीं हो सकता है। तो इसलिए विशेष रूप से सोल्जर्स को, सैनिकों को, तो ये बहुत आवश्यक है कि वो सहन कर पाएँ भूख और प्यास को। तो स्वाभाविक है कि परीक्षित महाराज जैसे सम्राट, तो उनके लिए कोई भूख प्यास से विचलित होना कोई सामान्य चीज़ नहीं है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन उस दिन हुआ, उस दिन ऐसा हो गया। तो इसलिए हम इससे समझ सकते हैं, और आचार्यगण हमको इस घटना के पीछे का रहस्य दिखाते हैं, जो हम अपनी सामान्य बुद्धि से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों के क्रियाकलाप गुह्य होते हैं। उनको समझने के लिए विशेष भगवान की कृपा चाहिए। तो इसलिए भगवान के महान भक्त हमें बताते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। जैसे कि अर्जुन भी युद्ध भूमि में आए और अचानक उनके अंदर ऐसा मोह उत्पन्न हो गया कि अरे ये मैं युद्ध क्यों कर रहा हूँ, इससे तो सब कुछ विपरीत होगा, ये धर्म के विरुद्ध है। तो सामान्य रूप से उनके अंदर ऐसे प्रश्न नहीं उठने चाहिए थे। उन्होंने तो अभी तक ऐसे बहुत सारे युद्ध किए हैं, और वो धर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं। न केवल सामान्य धर्म को जानते थे, बल्कि भक्ति को भी जानते थे। लेकिन फिर भी उस समय उनके हृदय में ऐसे विचार उत्पन्न होने लगे। उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के जीवन में एक और घटना हम देखते हैं। जब युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त होने के बाद में उनके मन में विचार उठने लगे कि मैंने ये कितना खराब किया है, मेरे ही कारण ही इतने सारे लोग मारे गए हैं, इसका जिम्मेदार तो मैं हूँ। और फिर भगवान श्री कृष्ण से उनकी वार्तालाप हुई, और भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि नहीं, आपकी गलती नहीं है, इसमें जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये तो कौरवों ने इस प्रकार से अधर्म किया था।
लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण के समझाने पर भी संतुष्ट नहीं हुए युधिष्ठिर महाराज। तो वहाँ पर फिर आचार्य बताते हैं क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि वो मेरे कहने से भी संतुष्ट नहीं हो, इसलिए वहाँ वो संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास जाएं और उनसे सुने धर्म के विषय में, जिससे मेरे एक महान भक्त का गुणगान होगा भीष्म पितामह का, वो ये चाहते थे। और इसलिए उन्होंने, भगवान ने ऐसा आयोजन किया कि वो संतुष्ट नहीं। तो अल्टीमेटली सबकी संतुष्टि कहाँ हो रही है, किस चीज़ से हो रही है, वो अल्टीमेटली तो भगवान के ही कारण हो रही है। हम ऐसा, सामान्य लोग ऐसा समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं हाँ बस ये स्वाभाविक है, मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन वो सब जो अभक्त हैं वो माया शक्ति के द्वारा अलग अलग स्तर पे उनकी संतुष्टि अलग अलग चीज़ों से हो जाती है, लेकिन वो माया के द्वारा, माया के वजह से होती है। जैसे बच्चों की संतुष्टि खेल में हो जाती है, बड़े लोगों की संतुष्टि खेल में नहीं होती है। तो क्यों ऐसा होता है? ये भगवान का आयोजन है, ये एक्सीडेंटल नहीं है। हर चीज़ भगवान का आयोजन है। इसलिए किसी व्यक्ति को पैसा कमाने में बहुत रुचि आती है। क्यों आती है? तो मुझे आती है। अरे आपको आती है, आपको नहीं, आप कंट्रोल्ड हैं किसी माया के 3 गुणों के संचालन के द्वारा। आपकी ऐसी है कि आपको इसमें रुचि आती है ना। किसी को सेवा, समाज सेवा में बहुत रुचि आती है। क्यों आती है? अकस्मात नहीं हुआ है, सबके पीछे कारण है। तो जो भगवान के भक्त नहीं है उनके पीछे 3 गुण, माया शक्ति, माया देवी कारण है। और जो भगवत भक्ति में जो रुचि आती है, श्रद्धा, वो सब भगवान की स्वयं अपनी व्यक्तिगत कृपा के कारण, अंतरंग शक्ति के कारण ऐसा होता है। तो इस तरह से परीक्षित महाराज उस दिन जब वहाँ गए तो उनको ये विचलित हो गए। तो ये भी भगवान का आयोजन था। और उसकी वजह से उन्हें वहाँ गए और शमिक ऋषि के आश्रम में, और वहाँ पर वो बैठे हुए थे मुद्रा में, ध्यान में, और उनका ध्यान नहीं टूटा और उनको राजा को क्रोध भी आ गया फिर वहाँ परीक्षित महाराज को कि ये क्या सोचता है अपने आप को, मैं यहाँ राजा हूँ, सम्राट हूँ, मैं आया हूँ, पानी भी नहीं पूछता है। तो उन्होंने जो है एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था वो उसके गले में डाल दिया। तो ये सब घटना जो है वो साधारण नहीं हो सकती है। ऐसे महान भक्त ऐसे क्रुद्ध नहीं होते हैं। लेकिन हम रेट्रोस्पेक्टिवली जब अवलोकन करते हैं भूतकाल का, तो हम आचार्यों के माध्यम तो हम समझ पाते हैं कि भगवान का विशेष ये आयोजन था। तो ये घटना हो गई। उसके बाद में श्रृंगी, उनका जो पुत्र था, उसको जब ये समाचार मिला तो उसने अपने ब्रह्म तेज का उपयोग करके वो क्रुद्ध हो गया कि मेरे पिता का अपमान किया, और ये क्षत्रिय है, ये नीच है, हम लोग ब्राह्मण हैं, और कैसे इसकी हिम्मत हुई, मैं इसको आज अपने ब्रह्म तेज का बल दिखा के रहूँगा। और इस प्रकार से उसने उनको शाप दे दिया कि 7 दिन के अंदर तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये वृत्तांत यहाँ पर चल रहा है। तो ये बता रहे हैं ब्राह्मणगण कि ऐसा होगा। और फिर ये क्या करेंगे, परीक्षित क्या करेंगे कि जब इनको ये समाचार उपश्रुत्य, जब इनको ये समाचार प्राप्त होगा तो प्रपत्स्यत मुक्त संगः पदम हरेहे। जब इनको ये समाचार प्राप्त होगा क्या, तक्षकात आत्मनो मृत्युम, तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु होगी। द्विजपुत्रोपसर्जितात्, जो तक्षक किसके द्वारा भेजा जाएगा, द्विजपुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक से मृत्यु तुम्हारी हो जाएगी। ऐसा उपश्रुत्य, ऐसा सुनेगा जब ये परीक्षित, तो क्या करेगा, मुक्त संगः, समस्त भौतिक आसक्तियों का तत्क्षण त्याग करके, प्रपत्स्यत, प्रपत्ति, उसी से ही ये शब्द आया है प्रपत्स्यत। प्रपत्स्यत मतलब शरणागत होना, प्रपत्ति शरणागत होना। तो प्रपत्स्यत, ये शरणागत होगा किसका, हरे हे, हरि का, हरि की शरणागति ले लेगा। और हरि की शरणागति कैसे लेगा, उसके अगले श्लोक में बताया कि जिज्ञासितात्म यथार्थ्यो
मुनेर व्यास सुतादसु, व्यास सुत, व्यास जी के पुत्र कौन? शुकदेव गोस्वामी, उनसे जिज्ञासा करेगा, उनसे प्रश्न करेगा यथार्थ आत्म विषय में, आत्म साक्षात्कार के विषय में यथार्थ जिज्ञासा करेगा और उसको सुन करके हित्व इदम नृप, समस्त आसक्तियों को छोड़कर गंगायाम, गंगायाम गंगा में, लेकिन यहाँ पर गंगा में का अर्थ है गंगा नदी के तट पर, यास्यति अद्धा अकुतो भयम, और इस प्रकार से तट पर बैठ जाएगा और श्रवण करते हुए अकुतो भयम, पूरी तरह से भय से मुक्त हो जाएगा। तक्षक काटने के लिए आने वाला है, 7 दिन मृत्यु के हैं, लेकिन उसको कोई भय नहीं होगा। मृत्यु सामने दिखेगी, दिख रही है, लेकिन उसको कोई भय नहीं होगा। ये वृत्तांत सुनाया ब्राह्मणों ने परीक्षित महाराज के विषय में। तो बहुत सारे शिक्षाएं हैं जो हम यहाँ से सीख सकते हैं इस पूरी घटनाक्रम से। भगवान के एक महान भक्त परीक्षित महाराज के जीवन से हम अपने जीवन में हमें कैसे एक भक्त का जीवन होना चाहिए, वो हम बहुत कुछ यहाँ पर सीख सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो जब परीक्षित महाराज ने ये सुना कि मेरी मृत्यु ऐसे होने वाली है, तो उससे पहले ही जब ये वो आ रहे थे, ये घटना हुई और वो आ रहे थे अपने महल में वापस, तो उनके हृदय में बहुत ग्लानि हो रही थी कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने गलती किया, आज मैंने एक पाप किया है, मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया है। तो एक भक्त हमेशा अपनी छोटी सी भी भूल को वो बहुत बड़ा लेता है, गंभीरता से लेता है, अपनी कमी को लाइटली नहीं लेता है। हाँ हो गया ठीक है, नहीं, अपनी भूल को बहुत गंभीरता से लेता है। क्योंकि एक भक्त का लक्ष्य क्या होता है? सभी प्रकार की कमियों से बाहर आना, सभी प्रकार के अनर्थों से बाहर आना। इसलिए स्वाभाविक है कि जो भक्त है, जो गंभीर भक्त है, वो अपनी छोटी सी भी भूल को बहुत सीरियसली लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी भूल को छोटा लेते हैं और दूसरों की भूल को बहुत बड़ा लेते हैं। अपनी गलती करते रहते हैं, वो दिखते भी नहीं हमको। लेकिन जो गंभीर भक्त है उसका ये स्वभाव होता है कि वो छोटी सी भूल। तो भक्त ऐसा नहीं सोचता कि हाँ मैं तो जो भी करता हूँ सब भगवान ही कराते हैं ये सब भगवान ने किया होगा कि मैं तो कैसे गलती कर सकता हूँ, है ना। भक्त ऐसा नहीं सोचता है। तो अभी हम ये वृत्तांत जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए हाँ मैं तो भक्त हूँ। अभी परीक्षित महाराज के साथ भी जो हुआ सब भगवान ने कराया, तो अभी मेरे साथ भी जो भी होगा सब भगवान ही करा रहे हैं, बाकी मैं तो कोई गलती नहीं कर सकता। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा। इसलिए भक्त कभी ऐसा नहीं सोचता है, क्योंकि भक्त का दृष्टिकोण भक्ति के स्थान में स्थित है करके होना चाहिए। भगवान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए एक भक्त का तो स्वाभाविक रूप से वो कैसे सोचेगा कि नहीं मैं तो कोई गलती नहीं कर सकता। नहीं, वो तो हमेशा सोचता है कि मैं तो गलती का पात्र हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से ऐसे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बुद्धि से सोच करके यहाँ शास्त्र बताया कि भक्त ऐसा सोचता है इसलिए मुझे ऐसा सोचना है। बाकी लगता तो मुझे है कि मैं गलती नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ऐसे कैलकुलेशन करके नहीं सोचता है। ये एक स्वाभाविक गुण है जो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर आना चाहिए। अगर हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है तो स्वाभाविक रूप से दयनीयता आनी चाहिए कि मैं दीन हूँ। और वो क्यों आती है? क्योंकि वो साक्षात्कार होता है कि मैं भगवान के ऊपर पूरा आश्रित हूँ, मेरे अंदर अपना कोई गुण नहीं है। ये रियलाइजेशन होता है, ये साक्षात्कार होता है, ये कृत्रिम नहीं है। ये सब जो भी बताया गया है वो देख पाता है कि मैं बिल्कुल भगवान पर निर्भर हूँ, मेरा अपना कोई गुण नहीं है। इसलिए और क्योंकि वो बहुत उत्सुक होता है भगवान की शरण में जाने के लिए, इसलिए अपनी छोटी सी भी त्रुटि उसको बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि बहुत उत्सुक है, बहुत उत्सुक है भगवत धाम, भगवान की सेवा में जाने के लिए। जैसे छोटी सी भी गलती उसको दिखती है, अरे ये तो मेरे रास्ते को रोक देगी, इसलिए वो बहुत उसको बड़ा लेता है ना। लेकिन हम गंभीर नहीं है, इसलिए हमको बड़ी बड़ी गलती भी कोई दिक्कत नहीं करती। हाँ ठीक है, बहुत टाइम पड़ा है भगवत धाम जाने के लिए, आराम से जाएंगे, कहीं जाएंगे। तो इसलिए हमें कुछ
परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से ये स्वाभाविक रूप से ये गुण आते हैं। तो परीक्षित महाराज ने उस छोटी सी भी अपनी गलती को बहुत बड़ा लिया, उनको बहुत पश्चाताप हुआ। तो भक्त, हमारे जीवन में जो भी हम गलती करते हैं उसके लिए हमें पश्चाताप होना चाहिए। अनजाने में भी अगर हमसे कोई गलती होती है तो उसके लिए भी हमें पश्चाताप होना चाहिए। वही पश्चाताप हमारी उस गलती का निवारण करेगा। ये उसका उपाय है, अनर्थ को हटाने का ये उपाय है। अनजाने में भी जो गलती हो उसके लिए हमें पश्चाताप होना चाहिए। अगर पश्चाताप नहीं हो रहा है तो वो आपकी जो गंदगी है वो धुलेगी नहीं। ये पश्चाताप के आंसू हैं जो उस गंदगी को धोते हैं। तो अनजाने में भी कुछ हो जाए तो उसके लिए एक भक्त को पश्चाताप होता है, और जो भक्त बड़ा कनिष्ठ है उसको नहीं होता है। तो परीक्षित महाराज को पश्चाताप हुआ, और वो तो भी सोच ही रहे थे कि अभी मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। ये दूसरा गुण है, दंड को स्वीकार करना। दंड से दंड, मुझे क्यों दंड दे दिया। सामान्य रूप से हमारा क्या होता है कि हम गलती भी कर देते हैं और हमें अगर दंड मिलता है तो हम दंड देने वाले के ऊपर ही उंगली उठाते हैं। क्यों दंड दिया, इतना क्यों दिया, है ना, इतना थोड़ा बड़ा काम किया था मैंने। हम कभी भी उसको सहज स्वीकार नहीं करते हैं दंड को, है ना। कोई भी व्यक्ति दंड को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए कोर्ट में हमेशा अपील होती रहती है, आगे आगे आगे। ये स्वभाव है हमारा, स्वीकार नहीं करना चाहते हैं दंड को। लेकिन परीक्षित महाराज ने बिल्कुल उनका विपरीत था। उन्होंने तो ये अपेक्षा की कि मुझे बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए, मुझे बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दंड मिलेगा तो मैं दोबारा से वो गलती नहीं करूँगा। और दंड का यही प्रयोजन होता है, दंड देने का। दंड देने का प्रयोजन होता है शुद्धिकरण। इसलिए एक भक्त जो है, अगर उससे गलती हो भी गई तो वो दंड स्वीकार करने के लिए तत्पर उसको होना चाहिए। अगर वो कोई दूसरा उसको दंड नहीं भी दे तो खुद अपने आप को दंड देना चाहिए उसको। कुछ इसको पश्चाताप कहते हैं, खुद अपने आप कुछ उसे पश्चाताप, मैंने कुछ गलती की है, मुझे उसका कुछ दंड लेना चाहिए। तो परीक्षित महाराज जो है वो अभी तैयार थे और सोच रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि अभी मुझे बड़ा दंड मिलना चाहिए, बड़ा दंड मिलना चाहिए, है ना। तो और दंड से ये जो हमने जो पाप किया है वो पाप का फल खत्म हो जाता है। नहीं तो वो फल और बहुत बड़े बड़े रूप में भविष्य में आएगा, हमें दोबारा से ऐसा ही पाप कराएगा। जो भी हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, उसका एक परिणाम क्या होता है, वही गलती दोबारा करने की इच्छा। लेकिन जब जब दंड मिल जाता है तो उससे वो काउंटरैक्ट हो जाता है, वो सब चीज़ें शमित हो जाती हैं। तो इसलिए दंड हमारे भले के लिए होता है। इसलिए दंड का जो विधान है शास्त्रों में या सब जगह पर, उसका ये प्रयोजन है। इसलिए उसको बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि कैसे न कैसे बस दंड से बच जाऊँ। अगर गलती हुई है तो उसका दंड स्वीकार करना चाहिए, वो हमारे ही भले के लिए है। तात्कालिक भला नहीं देखना है। सब लोग क्या करते हैं, तुरंत अरे दंड मिलेगा, कष्ट होगा, लेकिन उसका भविष्य में उससे क्या लाभ होगा वो नहीं देखते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दीर्घ काल में सोचता है, श्रेय अप्रेय, इसलिए दो प्रकार के ना चीज़ें। तो इसलिए दंड जो है वो हमारे श्रेय के लिए है। तो परीक्षित महाराज इस बात को देख करके इंतज़ार कर रहे थे। फिर उनको शमिक ऋषि ने ही संदेश भिजवाया कि आपको ये दंड ये होगा, ये शाप मिला है आपको। शमिक ऋषि तो बहुत व्यथित थे कि उनके मूर्ख पुत्र ने राजा को इस प्रकार से दंडित कर दिया। उन्होंने उसको बहुत प्रताड़ित भी किया, लेकिन क्या करें, अभी ये शाप हो गया। तो उन्होंने भी इसको कोई गंभीरता से नहीं लिया कि मरा हुआ सांप मेरे ऊपर डाल दिया, क्योंकि वो भी उन्नत भक्त थे, वो भी उनकी चेतना बहुत उन्नत थी। भक्त नहीं थे लेकिन उन्नत चेतना में थे, मुक्त पुरुष थे। तो उन्होंने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन बच्चे ने ऐसी मूर्खता कर दी तो उन्होंने वो संदेश भिजवाया कि जिससे परीक्षित महाराज तैयारी कर लें।
तो अभी एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें यहाँ पर एक और सीखने को मिलती है कि जब परीक्षित महाराज को ने सुना कि अभी मुझे ये 7 दिन में मृत्यु मेरी होने वाली है तक्षक के काटने से, तो उन्होंने उसका प्रतिकार करने की कोशिश नहीं की, जबकि वो प्रतिकार कर सकते थे उसका, क्योंकि जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ पर बता रहे हैं कि वो तो गर्भ के अंदर से ही भगवान के द्वारा रक्षित रहते हुए आए हैं। कितना बड़ा सौभाग्य उनका था, वो कितनी महान आत्मा थी कि भगवान स्वयं व्यक्तिगत रूप से गर्भ में जाकर, उत्तरा के गर्भ में जाकर उनका रक्षण करते हैं परीक्षित का। तो इसलिए स्वाभाविक है कि भगवान के रक्षण में हैं तो वो तो भगवान से मांगते, भगवान ये बचाइए ना मुझे, ये हटा दीजिए, ये तो तुरंत हो जाता। कोई उसमें मुश्किल नहीं होने वाली थी, आसान था उनके लिए। और प्रभुपाद जी वो भी वर्णित करते हैं कि ये भी संभावना थी कि वो अगर शमीक ऋषि के पास जाते और क्षमा याचना करते तो शमीक ऋषि भी उनको वो माफ़ कर देते कि हाँ ठीक है, ये शाप खत्म कर देते। लेकिन वो वहाँ भी नहीं गए और ना ही उन्होंने भगवान से याचना करी कि भगवान कुछ कीजिए ना, आप ये शाप मिल गया है, मैंने तो कुछ ज़्यादा किया भी नहीं था, उसने मूर्ख ने ऐसा कर दिया, अब आप बचाइए ना, मैं तो आपका भक्त हूँ, बचपन से आपकी भक्ति करता आया हूँ, मेरा तो और कोई आशा था ही नहीं, इसलिए आप मुझे बचाइए अभी। हाँ, ऐसी उन्होंने कोई याचना नहीं की भगवान से। हाँ, तो बहुत बड़ी शिक्षा है। आप देखिए हमारे जीवन में और परीक्षित महाराज के जीवन में चरित्र में कितना अंतर है। मृत्यु की बात हो रही है, छोटी मोटी बीमारी की बात नहीं हो रही है। हमारी ऐसी स्थिति हो कि ऐसा हो जाए कि सामने मृत्यु दिखने लगे और हमारे पास तरीका भी हो कि हम बच सकते हैं, और फिर भी हम ऐसा बचने का प्रयास नहीं करें, ये कितनी बड़ी बात है। इसके लिए कितना बड़ा साक्षात्कार चाहिए। तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है, इसलिए ये सब चीज़ें हमें उनसे सीखनी है। तो एक भक्त का एक और महान गुण क्या होता है चरित्र के अंदर, कि वो अपने स्वयं के जीवन में सुख दुख को बड़ा नहीं समझता है, बड़ा नहीं लेता है, उसको वजन नहीं देता है, उसको महत्वपूर्ण नहीं समझता है, उसके प्रति उदासीन रहता है। व्यक्तिगत जीवन में आए हुए दुखों के प्रति उदासीन, यानी कि व्यक्तिगत जीवन में वो सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता है और दुखों का निवारण करने के लिए भी कोई प्रयास नहीं करता है, कोई विशेष प्रयास नहीं करता है, उसके प्रति उदासीन रहता है। हाँ, ये एक महान गुण है। क्यों? क्योंकि अभी उसका जीवन का लक्ष्य क्या है? उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? अभी उसके जीवन का लक्ष्य है भगवान का सेवक बनना। तो भगवान की सेवा में आगे बढ़ना और अपने इंद्रिय सुख के बारे में चिंतित होना, ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलती हैं। ये महान महत्वपूर्ण वाक्य श्रील प्रभुपाद ने इस तात्पर्य के आरंभ में बताया। भौतिक आसक्ति तथा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में कोई मेल नहीं है, इन दोनों में कोई मेल नहीं है। भगवान की शरण ग्रहण करने में और आसक्ति में कोई मेल नहीं है, दोनों एक दूसरे से उल्टी हैं। तो इसलिए क्योंकि भक्त का अभिलक्ष्य भगवान के प्रति आसक्ति को उजागर करना है, विकसित करना है, भगवान की सेवा के प्रति उसकी प्रवृत्ति को बढ़ाना है, इसीलिए वो समझता है कि मुझे अभी अपनी भौतिक आसक्तियों से छुटकारा पाना होगा। जब तक ये भौतिक आसक्ति मेरे अंदर है तब तक भगवान की प्रति सेवा वृत्ति नहीं बढ़ेगी। ये दोनों उल्टी हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रतिचेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जो लोग आसक्त हैं, कभी भी भगवान की सेवा करने की वृत्ति उनके अंदर दृढ़ नहीं होती है। तो इसीलिए एक भक्त के जीवन में वो प्रयास नहीं करता है भौतिक सुखों को प्राप्त करने का। हाँ?
केवल इस शरीर को टिकाने के लिए जितना जरूरी है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरा शारीरम केवलम कर्म। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो आसानी से प्राप्त हो जाए और जितना शरीर को टिकाने के लिए ज़रूरी है उतना ही वो प्रयास करता है, अनावश्यक प्रयास नहीं करता है। अनावश्यक इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए वो प्रयास नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि अनावश्यक अगर मैं इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करूँगा तो मेरी आसक्ति बढ़ जाएगी। हम जो भी प्रयास करते हैं जिस दिशा में, उसके परिणाम होते हैं। अगर हम इंद्रिय भोग की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो इंद्रिय भोग करने की इच्छा और बलशाली हो जाती है। अगर हम इंद्रिय भोग करने की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो उस प्रयास करने से हमारी इंद्रिय भोग करने की इच्छाएं और प्रबल हो जाती हैं। तो इसलिए एक भक्त जानता है, इसलिए वो अगर ऐसी इच्छा उसके अंदर उठती भी है तो वो उस इच्छा को नकारता है, वो उस इच्छा के ऊपर कार्य नहीं करता है, वो उस इच्छा के ऊपर प्रयास नहीं करता है। वो इच्छा वो जानता है। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे ससिद्धिम स शांतिम आपनोति न काम काम। जो कामनाएं हृदय में उठती हैं वो उसको पूरा करने के लिए प्रयास नहीं करता है, वो उसको टॉलरेट करता है, सहन करता है। हाँ ये ऐसा बेकार है, इसको नहीं पूरा, इसके लिए प्रयास नहीं करना है। उससे शांति मापन होती, उससे वो इच्छाएं शमित होती हैं। और जो उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है उसकी इच्छाएं और बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। इसलिए हम देखते हैं संसार में सबकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, क्योंकि वो हमेशा वो प्रयास करते रहते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। लेकिन एक भक्त जानता है इस विज्ञान को, इसलिए वो ऐसा प्रयास नहीं करता है। और जब उसके जीवन में दुख आ जाता है तो वो दुख का निवारण करने के लिए भी अनावश्यक स्तर से प्रयास नहीं करता है। सामान्य रूप से जो उसके भक्ति सेवा करने के लिए जितना ज़रूरी है उतना वो प्रयास करता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्जरी के लिए प्रयास नहीं करता है कि तो थोड़ा बहुत दुख है जो चल रहा है अपना भक्ति ठीक। उसका मुख्य प्रयास क्या होता है कि वो भगवान से ये नहीं मांगता है कि भगवान अभी ये दुख आ गया, अभी ये दुख हटा दो, अभी ये आ गया। वो भगवान को अपनी सेवा में नहीं लगाना चाहता है एक भक्त, क्योंकि उसको भगवान की सेवा करनी है, ना कि उसको भगवान को अपनी सेवा में लगाना है। अभी तक तो हम हमेशा से भगवान को अपनी सेवा में लगाते आए हैं। जो लोग धार्मिक होते हैं वो क्या करते हैं, जो भक्त नहीं है लेकिन धार्मिक है वो क्या करते हैं, भगवान को अपनी सेवा में लगाते आते हैं। एक नारियल दे दिया, बदले में इतना सारा मांग लिया, बहुत अच्छा बिजनेस है, देखो हमने आपको कितने नारियल चढ़ाए, है ना। तो हमेशा जो है हम भगवान को अपनी सेवा में लगाते आए, लेकिन जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो ये पूरा विपरीत जीवन आरंभ होता है। अभी हम समझते हैं अरे मैं क्या करता है, मैं भगवान को अपनी सेवा में लगाता हूँ। इसलिए श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जो भगवान की ये जो समझ है कि भगवान हमारे पिता हैं, उससे ज़्यादा उन्नत समझ है जो यशोदा माई की थी कि भगवान हमारे पुत्र हैं। क्योंकि जिसमें हम भगवान को अपना पिता मानते हैं तो बालक स्वाभाविक रूप से भगवान पिता से अपेक्षा करता रहता है कि पिता उसको ये देंगे, पिता उसको ये देंगे, पिता उसकी सेवा करेंगे, है ना। छोटा बच्चा होता है हमेशा उसकी डिमांड रहती है, पिताजी मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला के दो, 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 उसको अपना अधिकार मानता है। तो ये जो भगवान की समझ है कि भगवान हमारे पिता हैं, हमारे सब इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, ये बहुत आरंभिक समझ है भगवान के विषय की। इसमें भक्ति ढंग से नहीं होती है। तो इसलिए एक भक्त जो है, शुद्ध भक्ति के मार्ग में जो भक्त है, वो भगवान को अपनी सेवा में नहीं लगाना चाहता है। तो अगर उसके जीवन में दुख आते हैं तो वो ऐसा नहीं कि बस दुख आए तो भगवान के पास पहुंच गया, भगवान देखो दुख आ गया, क्या करूँ, हटाओ इसको, आप 4 दिन से माला कर रहा हूँ आपकी, अभी दुख नहीं आना चाहिए कोई। तो हम ऐसी भावना लेके आते हैं, जब हम भक्ति में आते हैं तो वही बात लेके आते हैं सेवा में भी। अभी तो पहले तो हम केवल 5 मिनट करते थे, अभी तो 2-2 घंटे में माला करते हैं। अभी तो आपका ज़्यादा कर्तव्य बनता है हमको हमारे सब दुख नहीं आए देखने का। तो आप बोलते हैं कि हम गॉड को डॉग बनाना चाहते हैं, GOD DOG,
डॉग का काम क्या होता है? वॉचमैन, वॉच डॉग, हमारी सब देखभाल करना। तो हम भक्ति में हम ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए। हम अभी तक ऐसे सोचते आए हैं कि भक्ति करने का मतलब भगवान की नाम लेने का या जो भी पूजा करने का, उसका मतलब क्या है कि अभी भगवान जो है वो कृतज्ञ हो जाएंगे और वो जो है हमारे सब द्वारपाल की तरह खड़े रह जाएंगे, जो भी हमारी दिक्कत होगी उसको सबको संभालेंगे। एक भक्त का, शुद्ध भक्त का दृष्टिकोण ऐसा नहीं होता है। शुद्ध भक्त जो है, भगवान मैं आपकी सेवा कैसे करूं इसके तत्पर रहता है। भगवान को अपनी सेवा में नहीं लगाना चाहता है। इसलिए जब दुख आते हैं तो ऐसा नहीं कि बस दुख आया पहुंच गया, भगवान अभी इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, नहीं। वो अगर मांगता है, और मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए कि भगवान दुख जो आए हैं तो वो दुख होने पर भी मैं इन दुखों के होने पर भी आपकी भक्ति सेवा मेरी कम नहीं हो, बढ़ती जाए, ऐसा आप वरदान दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए। ये मांगना चाहिए। मांगना तो चाहिए भगवान से, ऐसा नहीं कि हम सोचें भगवान से कुछ नहीं मांगना है। ये भी एक और प्रकार का भ्रम हो सकता है। हम अपने आप में मजबूत हैं, भगवत धाम में दरवाज़ा तोड़ के पहुंच जाएंगे। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, इतनी शक्ति है खुद। ये भ्रम भी नहीं होना चाहिए। हम भगवान पे पूरी तरह से आश्रित हैं, भगवान ही हमको सब कुछ शक्ति देंगे। लेकिन क्या मांगना है ये समझ में आना चाहिए, क्या नहीं मांगना है, क्या मांगना है ये समझ में आना चाहिए। तो क्या मांगना है कि भगवान हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, हम तो हमेशा इंद्रिय भोग की कामना करते रहते हैं। इसलिए हमें आप ये सब अनर्थ हटाइए और आपकी सेवा करने के प्रति दृढ़ विश्वास दीजिए। और जो हमारी आसक्ति की वजह से जो हम विचलित हो जाते हैं, दुखों में आसक्ति की वजह से तो विचलित होते हैं, नहीं तो आत्मा को तो कुछ लेना देना है नहीं इस भौतिक शरीर से, और भौतिक दुखों से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, उसको प्रभावित वो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम प्रभावित हो रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारी देहात्म बुद्धि है, अभी हम तीनों गुणों के प्रभाव में हैं। तो क्या मांगना चाहिए कि भगवान कृपया करके हमें जल्दी से जल्दी इस माया से आप निकालिए, और जिससे कि हम इससे प्रभावित नहीं हो और आपकी सेवा हमारी जारी रहे। तो भगवान से याचना करनी चाहिए कि ये कष्टों के होने जो वो आपकी इच्छा है जो हो, लेकिन मुझे ये शक्ति प्राप्त आप प्रदान करें जिससे कि मैं इनके होते हुए मैं अपनी भक्ति सेवा करता हूँ। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने इसीलिए नहीं मांगा कि आप मुझे दुख हटा दीजिए। और दूसरा कारण कि परीक्षित महाराज ने जब वो दुख आया तो परीक्षित महाराज ने, या भक्त क्या सोचता है कि अच्छा है दुख आया, इससे मेरी आसक्ति हटेगी, मेरी आसक्ति कम होगी इससे, है ना। एक भक्त जो है वो इस प्रकार से दुख आता है, जो दुख है उसको इस तरह स्वीकार करता है, उसको वेलकम करता है। ठीक है, अगर कोई दुख आया है और उसका जैसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई है और उसका कुछ हमारे लिए निदान संभव है, सामान्य रूप से कोई संभव है उसका इलाज करना, तो वो ठीक है, वो करना चाहिए, जिससे कि अपनी बुद्धि का उपयोग करके, जिससे एक अनुकूल वातावरण हो। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि परिस्थितिवश है, जो हमारे हाथ में नहीं है, परिस्थितिवश है, तो उस परिस्थिति में हमें फिर उसको स्वीकार करना चाहिए। और अभी उस परिस्थिति का उपयोग कैसे कर सकते हैं भक्ति के लिए, वो उपयोगी हो जाए, ऐसा विचार करना चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं कि नुकसान के सौदे में लाभ कैसे किया जाए ये ढूंढना। तो परीक्षित महाराज ने ऐसे ही किया। अभी क्या हुआ, 7 दिन में मृत्यु होगी, अरे 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 जीवन में कितना बड़ा कष्ट आ गया, 7 दिन में मृत्यु होगी। लेकिन उन्होंने इसको क्या किया, ये बहुत बड़ी मुश्किल है जीवन में, लेकिन उन्होंने अभी इस मुश्किल को भी भक्ति के लिए उपयोगी बना दिया। अरे तो बहुत अच्छी बात है, पता चल गया 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी, ये एक वरदान है ना कि आपको पता चल जाए कि 7 दिन मृत्यु, यानी कि अभी आखिर समय आ गया। अब आप तो आप पूरी तरह से अभी फोकस होकर के तैयारी कर लीजिए अंतिम समय की। तो उन्होंने उसको इस तरह से लिया, है ना। और उन्होंने अभी अपना पूरा 7 दिन जो है पूरे श्रवण करने में डिवोट कर दिए, सोना भी बंद, खाना भी बंद, और जो राज्य
के जो कार्य थे उनके, वो भी एक स्तर पे एक धर्म जरूरी है, लेकिन जब मृत्यु का समय नज़दीक आ जाए तो उस समय में फिर पूरा समय श्रवण कीर्तन में लगाना चाहिए, है ना। इसलिए शास्त्रों में, वैदिक संस्कृति के अंदर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो वानप्रस्थ संन्यास जो है वो विशेष रूप से वानप्रस्थ जो है वो वही तैयारी है। अभी मृत्यु आने वाली है, बुढ़ापा आ गया, अभी मृत्यु के लिए तैयारी करनी है, श्रवणम कीर्तन में लगाना है। और सन्यासी जो अभी तैयार हो चुका है, अभी तो वो अकुतो भयम हो चुका है, अभी वो घर घर जा कर के सबको बांटे, मृत्यु आज आए कल आए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तैयारी करने के लिए अभी अवसर आ गया, उन्होंने ऐसा देखा इसको, वो बैठ के रोए नहीं, यार हाय 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 क्या हो गया, अभी तो भक्ति, अभी तो हमें ये करना था, वो करना था, जो भी करना था, जो भी परिस्थिति है 7 दिन का मृत्यु होनी है तो ठीक है, अभी क्या करना है, पूरा समय जो है अभी श्रवण कीर्तन में लगा देना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने किया। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि जीवन में जो भी हमारी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को बदलने के लिए ज़बरदस्त प्रयास करने की जगह, जो भी परिस्थिति है उसमें हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्या कर सकते हैं प्रगति करने के लिए, वो ध्यान देना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, परिस्थिति बदलने के लिए ऊपर नीचे आसमान ज़मीन सब एक कर देते हैं, है ना। मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, इसको परिस्थिति को बदल के रखूँगा मैं, है ना, ठीक है। अगर शरीर में कुछ हो गया तो उसके लिए चाहे करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़े, लोन लेना पड़े, अमेरिका जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये शरीर को ठीक करके रहेंगे। तो वो शरीर को ठीक करने में सारा टाइम, एनर्जी सारा तो उसमें चला गया, और तब तक फिर ठीक अगर नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, फिर पूरा समय निकल गया आपका। तो उसकी जगह ठीक है, एक सामान्य अंदर हमारे हाथ के अंदर जो सामान्य रूप से जो संभव था ठीक करके देखा, लेकिन अब दिख रहा है अभी तो उसमें बहुत उग्र कर्म करना पड़ेगा, अभी ये ठीक से नहीं होने वाला है, तो बहुत मुश्किल कार्य है। हाँ, तो फिर उसको स्वीकार करके करें। जैसे कि अभी हम रिसेंटली एक उदाहरण देख सकते हैं, सत्यवाक प्रभु जो हमारे थे, तो उनको किडनी फेल उनकी हो गई, उनकी आयु थी ऐसी 29 30 साल आयु थी, उनकी किडनी फेल। अब हम 2 साल 3 साल से ऐसा पता लगा कि अभी उनकी किडनी धीरे धीरे फेल होने के रास्ते में है। तो उन्होंने सब पढ़ा, जाना क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक होने के चांसेस कुछ हैं, नहीं ठीक होगा ऐसा भी है। नहीं ठीक होगा उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है किडनी फेल होगी, एक होगी दूसरी होगी, और उसका मतलब क्या है, मृत्यु। और क्या कर सकते हैं, उपाय है डायलिसिस होता है, डायलिसिस कराते रहो, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, बहुत बड़ा खर्च होता है, और धीरे धीरे तो अंत में फिर किडनी ट्रांसप्लांट, फिर किडनी बदलवाओ, और वो बदलवाने के बाद भी ऐसा नहीं कि बस बदलवाने के आराम से संतुष्ट मिल गई, पूरी ज़िंदगी दवाई खाते रहो। बहुत सारे केसेस में किडनी ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। ऐसे सब उन्होंने देखा, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना मन बना लिया कि अभी बहुत संभावना है कि मेरी मृत्यु नज़दीक है, और उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि मैं ये डायलिसिस नहीं कराऊंगा, मैं कोई किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराऊंगा, दवाई से जितना होता है करके देखते हैं, क्योंकि उसमें संभावना है कि ठीक हो सकता है, इसलिए करके देखते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया, कुछ दवाइयाँ ली, ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक ये सब जितना उनके हाथ में था समान रूप से उतना किया, जिससे उनकी भक्ति भी साथ साथ चलती रहे। लेकिन फिर जब कुछ 15 20 25 दिन पहले ऐसी परिस्थिति आ गई कि अभी उन्होंने देखा कि अभी ये तो और कोई चार नहीं है, दवाइयाँ सब फेल, अभी सब ऑर्गन फेल होने लगे। तो उन्होंने आईसीयू में चले गए, आईसीयू में लेके गए उनको, और आईसीयू में वहाँ पर उनको वो ज़बरदस्ती मांस खिला रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन एलोपैथिक में यही है कि अगर किडनी फेल हो जाए तो प्रोटीन देना है। तो वो वहाँ से निकल के आ गए, बोले मुझे यहाँ नहीं रहना है। और उन्होंने अपने गुरु महाराज से पूछा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे ये सब नहीं है, मैं अभी शांति से तैयारी करूँ प्राण त्यागने की। तो महाराज ने बोला अच्छी बात है, आप करो। तो वो आ गए, और तब से फिर आखिर के कुछ दिन तक उन्होंने जितना भी उनसे संभव था उन्होंने भगवान के बारे में सुनते रहे, कीर्तन होता रहा, और ऐसे करके मायापुर में उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे स्वीकार किया उन्होंने कि हाँ अभी ठीक है, परिस्थिति ऐसी है कि अभी दिख रहा है। ऐसा नहीं कि परिस्थिति से लड़े जा रहे हैं, हाँ।
तो ये एक बड़ी शिक्षा है जो हम यहाँ देख सकते हैं कि परिस्थितियों को बदलने के लिए अथाह प्रयास मत कीजिए। सामान्य रूप से संभव है तो है, क्योंकि परिस्थितियाँ हमारे कर्मफल के अनुसार आती हैं या भक्तों के जीवन में भगवान की कोई विशेष योजना की वजह से आती हैं। तो उसको बदलने के लिए क्यों एड़ी चोटी का प्रयास लगा लिया जाए। उसकी जगह प्रयास लगाना है कि जो भी परिस्थिति है उसमें मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे कर सकता हूँ, वो प्रयास करना है। तो यही ठीक परीक्षित महाराज ने किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जैसे आप देखें ना, वो अम्बरीश महाराज के उसमें दुर्वासा मुनि ने क्या किया था, पूरा यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ संभव था, जो जो था सब कुछ, जिसे कहते हैं एड़ी चोटी का प्रयास करना। तो परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया। परीक्षित महाराज ने देखा ठीक है, ऐसा है, शाप है, ब्राह्मण का शाप है, और शाप तो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ब्राह्मण का शाप है, और ठीक है, भगवान ही को योजना होगी। तो एक तो है कि व्यक्तिगत कुछ कष्ट अगर आता है या व्यक्तिगत कोई अपराध होता है तो भक्त उसको गंभीरता से नहीं लेता है। हाँ, अगर भगवान का कोई अपराध करे या भक्त के जीवन में कोई परेशानी हो तो वो भक्त जो है उसके लिए बहुत प्रयास करता है। लेकिन अपने ऊपर यदि कुछ आए, अपना अपमान हो जाए, उसके लिए वो उदासीन होता है, उसको उसका प्रतिकार करने के लिए बड़ा उत्सुक नहीं होता है। भगवान का कोई अपराध करेगा, भक्त का कोई अपराध करेगा तो वो उदासीन नहीं होगा, वो बहुत प्रबलता से कार्य करेगा। इसलिए बड़ा ये थोड़ा सा सूक्ष्म है ना। एक स्थिति में एक साइड में रहेगा तो प्रतिकार नहीं करेगा, लेकिन दूसरी पक्ष में करेगा, है ना। तो ये सब थोड़ा सूक्ष्म विचार है। तो ये भक्त का चरित्र होता है। तो इसलिए परीक्षित महाराज का अपमान हुआ था। परीक्षित महाराज को खुद उनको किसी ने, तो उन्होंने उसको ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, ठीक है चलेगा। और सेवा की जहाँ तक बात है तो ठीक है, अभी मृत्यु आ गई तो क्या हुआ, जो भगवान की सेवा करने का भी मन लगाना है ना, ठीक है, 7 दिन तो है ना, चलो 7 दिन में अभी हम पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं अपने आप को। तो उनको दिखा कि भगवान की तरफ, भगवान की सेवा करने का जो मार्ग है उसमें कोई विघ्न नहीं है, वो मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने उसका प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने इसको स्वीकार किया, है ना। तो एक भक्त जो है इस प्रकार से, जैसे कुंती महारानी भी प्रार्थना करती हैं कि विपदः संतुताः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतः दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, कि ये सब जो विपदाएं हैं बार बार आएँ, क्योंकि इस विपदा के आने से क्या होता है, हमारी भौतिक जगत में आसक्ति खत्म हो जाती है। तो देखिए भक्त का दृष्टिकोण कितना अलग होता है विपदाओं के प्रति, सब चीज़ के प्रति। तो इस तरह से परीक्षित महाराज के जीवन में ये हुआ, तो उन्होंने उसको ठीक है, अच्छा मौका मिल गया मुझे, संग मुक्त संग छोड़ने का अच्छा साधन मिल गया। दुख आया तो अच्छी बात है, जो भी थोड़ी बहुत आ सकती थी निकल जाएगी इसकी वजह से, खत्म, अच्छा है। और उन्होंने सब कुछ बाह्य रूप से भी आसक्तियों को छोड़ करके, बाह्य रूप से भी आसक्तियों को छोड़ करके एक निष्ठ होकर के बैठ गए और पूरा दिन रात उन्होंने श्रवण किया, तैयारी की। तो ये एक महान शिक्षा हमें यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, प्रश्न उत्तर, अच्छा 12-20 तक, अच्छा उसके बाद प्रश्न उत्तर, अच्छा। तो सार रूप में अगर देखा जाए तो क्या क्या सीख ली हमने, ठीक है, आप लोग बताइए क्या क्या हम सीखे। परिस्थिति कैसी भी हो, हाँ, इंसान का जो मन है परमात्मा में लगा होना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, मतलब भले ही घर में मौत भी हो जाए तब भी हम उसमें दुख तो है, पर उसको साइड करके परमात्मा में जुड़े रहे कि हे भगवान, इससे भी तू ही उबारने वाला है, सब कुछ तेरे हाथ में है, पर हमारा मन विचलित ना। हाँ, हमारा मन आपकी सेवा से विचलित नहीं हो, ये शक्ति दीजिए। बाकी परिस्थिति तो जो है वो आपकी इच्छा है, आप उसको, भगवान आप हितैषी, आप जानते हैं परिस्थिति मेरे लिए क्या अच्छी है। अगर आपको लगता है दुख मेरे लिए इस समय जरूरी है तो अच्छी बात है, दंड देना मेरे लिए जरूरी तो दंड दीजिए, अच्छी बात है, ऐसा उसका भाव होता है। बहुत अच्छा। छोटी सी भूल को बहुत बड़ा मानता है, दूसरे की छोटी सी बड़ी भूल को भी छोटा लाइट, अपनी जो है छोटी भूल को भी वो बहुत गंभीरता से लेता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है।
और सहनशीलता का उसके अंदर गुण होना चाहिए। सहनशीलता कोई भी चीज़ की, कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, सहनशीलता उसके अंदर होती है, पेशेंस होता है उसके अंदर, वो सहन करने का। क्यों होता है? क्योंकि वो कृष्णपरायण होता है, कृष्ण भावनापरायण होता है, इसलिए उसका एक गुण है सहनशीलता। हाँ, मतलब वो इसलिए वो चाहता है इस गुण को रखना, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं सहन नहीं करूँगा तो उसके लिए प्रयास करूँगा, उसको काउंटर करने का प्रयास करूँगा, तो मेरा ध्यान शक्ति भगवान की सेवा से हट करके इसको ठीक करने में चली जाएगी। तो इसलिए सहन करना ज़्यादा अच्छा है उसको ठीक करने से। आसक्ति हो जाएगी, नहीं तो आसक्ति हो जाएगी और सारा समय शक्ति जाएगी ना उसमें, है ना भाई। कोई भी चीज़ है, परिस्थिति ऐसी आ गई, दुख की आ गई, उसको अभी एडजस्ट करना है, तो सारा आपका समय शक्ति प्रयास वहाँ चला जाएगा, है ना। तो फिर सेवा कब करेंगे? जब कब करेंगे? कई बार कहते हैं ना प्रभु जी अभी थोड़ा सा ये क्या है, ये समस्या चल रही है, वैसे जप नहीं कर रहा हूँ, ये समस्या पहले ठीक कर लूँ उसके बाद में जप करूँगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप, हाँ मैं ठीक किस लिए कर रहा हूँ? जप करने के लिए ठीक कर रहा हूँ, लेकिन अभी जप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसको ठीक करना है। लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, हम जप नहीं करेंगे तो जप करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो अगर कल को उठ करके प्रॉब्लम सॉल्व हो भी गई, संभावना है कि नहीं भी हो, लेकिन अगर हो भी गई तो हो सकता है फिर आपकी रुचि नहीं बचे जप करने की, अभी फिर आप उससे आसक्ति बढ़ जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अभी कैसा होता है, भक्तों के जीवन में परेशानी होती है, अमेरिका जाना है, मिडिल ईस्ट जाना है, घर में थोड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रभु पहले ये सब पैसा एक बार कमा करके ना फिर एक साथ भक्ति करेंगे। फिर वहाँ गए इतना मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी काम, इतना पैसे कमाने के लिए बहुत ये करना पड़ता है, तो इतने में भक्ति छूट गई। और फिर जब पैसा भी अभी आ गया, अभी इकोनॉमी में, तब तक भक्ति करने की इच्छा भी छूट गई। तो फिर व्यर्थ हो गया। एक और किसी का, हाँ एक मिनट, एक हाँ भगवान से कुछ नहीं, भगवान से अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो मांगना चाहिए, सिर्फ भक्ति के लिए मांगना चाहिए। हाँ। लेकिन वो बोलते हैं परम पिता है, वो सब जानते हैं, परम पिता है, सब जानते हैं, तो फिर भक्ति के लिए जैसे मांगते हैं, जैसे कुछ तकलीफ आता है, तो उस टाइम में हम क्या करना चाहिए? उस टाइम में हम प्रेयर के लिए जाते हैं भगवान के पास में, तो भी तो एक मांगना ही है। तो फिर तो हम तो भगवान पे हमेशा निर्भर हैं, जब निर्भर हैं तो मांगना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मांगना क्या है ये सीखना है। निर्भर है तो मांगना तो है ही, पर निर्भर है तो क्या मांगना है? हमारी निर्भरता है और हमारा भगवान से संबंध क्या है? हम भगवान के दास हैं। तो मांगना क्या है? दास्यता मांगनी है, दास की भावना, सेवा करने की भावना। कुछ भी हो जाए, परिस्थिति जैसी भी हो, आपकी सेवा की भावना रहे, है ना, वो विचलित नहीं हो, कहीं पर भी अपने लिए कुछ नहीं आ जाए, वो मांगना है। वो सतत मांगना है, 24 घंटे मांगना है, केवल वही मांगना है ना, और इसके अलावा और कुछ नहीं मांगना है। कोई परिवार में क्लेश आता है, कोई तकलीफ आया, पारिवारिक क्लेश आता है, तो हम लास्ट में फिर मंदिर में ही जाते हैं, फिर भगवान के पास प्रेयर करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हम कुछ ना कुछ तो जो भक्ति में बहुत प्रगत नहीं है वो ऐसा करते हैं, जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में वो ऐसा नहीं करते हैं, वो मिश्रित भक्ति कहलाती है। कि जब क्लेश आया तो भगवान कुछ करो ना, बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज़ करो। वो कोई सुदृढ़ भक्त के लक्षण नहीं है, वो कनिष्ठ भक्त के लक्षण है। भगवान के पास जाना ही नहीं चाहिए किसी चीज के लिए, ऐसा मतलब मांगने मना करें तो जाना चाहिए सेवा करने के लिए, सेवा करने के सेवा मांगने के लिए। लिए बाकी कुछ चुपचाप रहना चाहिए भगवान के पास। चुपचाप नहीं, सेवा करने के लिए 24 घंटे प्रार्थना करनी चाहिए भगवान, और प्रार्थना कर चुपचाप नहीं रहना चाहिए, बहुत एक्टिव रहना चाहिए, पर सेवा करने के लिए। भक्ति मांगनी चाहिए। चुप रहने को कौन कह रहा है? हाँ, तो उसको तो आग नहीं लगानी है, उसको तो दबाना है, पानी डालना है उसके ऊपर। इच्छा को नहीं मांगना है, नहीं मांगना है, सेवा मांगनी। जो भी कठिनाई आए, कुछ भी आए, सेवा मांगनी। भगवान ये कठिनाई जो है इसको सहन करने की शक्ति दीजिए, इसको हम सहन करते हुए आपकी सेवा कर सकें। ये सर्वश्रेष्ठ स्तर है।
ये अच्छा, ये शुद्ध भक्ति का स्तर है। शुद्ध भक्ति मतलब ऐसा नहीं कि ये जो शुद्ध भक्त हो चुके हैं, जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में साधक हैं, उनके लिए भी यही स्तर है। यस, आप कुछ बोल रहे थे। वही पॉइंट था अभी दूसरा, तो कि वानप्रस्थ आश्रम में मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, मतलब हर आश्रम में मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि कोई भी आश्रम में मृत्यु आ सकती है। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में तो बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो वानप्रस्थ इसीलिए है कि अभी बाकी जिम्मेदारियां शेष, अभी केवल यही जिम्मेदारी मुख्य है, ऐसा। और क्या सीखा? एक मिनट, जिनका एक एक हो चुका। हाँ जी, प्रश्न, एक मिनट पहले क्या क्या सीखे समरी? भक्त को अपनी भूल को स्वीकार करते हुए दंड को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, अपनी गलती को स्वीकार करके दंड को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। वो हमारे हित के लिए है, दंड हमारी शुद्धि के लिए है। और कुछ रहा? ये क्या भी कहता हूँ, वक्त ऐसा होता है कि अगर किसी ने उसको दंड दिया ना, वो सामने दंड नहीं देगा। परीक्षित महाराज चाहते तो सामने भी साथ दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। क्योंकि वो प्रतिशोध नहीं करता है ना, क्योंकि उसको कोई वो तो बल्कि उसको उसका थैंकफुल होता है, चलो अच्छा है आपने मुझे दिया, तो प्रतिशोध करने की तो बात ही नहीं है। यस जी, नहीं एक मिनट वो पीछे। परीक्षित महाराज के घटना से हम ये पतित लोग ये समझना चाहिए कि ये संसार से, ये समाज से विरक्ति हो जाए, हाँ, और भगवान की तरफ आसक्ति हो जाए। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि विरक्ति और भगवान में आसक्ति साथ भौतिक जगत में आसक्ति और भगवान में आसक्ति साथ साथ नहीं चलती है। इसलिए भौतिक जगत के प्रति आसक्ति से निकलना है ना। और जो भी समाज में जब तक हैं, संसार में जब तक हैं, तब तक उसका अभ्यास करना है कि हम जो भी इस समाज में रहें, कर्तव्य की भावना से रहें। अपना ड्यूटी है हमारी, इसलिए हम कर रहे हैं। आसक्तियों की वजह से नहीं, आसक्ति प्रेरणा नहीं होनी चाहिए। प्रेरणा होनी चाहिए कि आसक्तियों से निकलना है, और निकलने के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, कर्तव्य की भावना से करना है। वो गंतव्य जो है वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है। लेकिन अभी शरीर है, समाज है, और परम कर्तव्य, हर कर्तव्य में परम कर्तव्य भगवान को अर्पित करना है। उन सब चीज़ों को भगवान की सेवा करना है, तो इस भावना से करना चाहिए। यस, वेरी गुड। और आप अभी बोल रहे थे कुछ? नहीं, पीछे जी। हाँ, भगवान को अपनी सेवा में नहीं लगाना है, हमें भगवान की सेवा करनी है। और कुछ बाकी है समरी में? माता जी, एक शुद्ध भक्त के जीवन में भगवान की सेवा ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है, बाकी सब चीजों को कम इम्पोर्टेंट। हाँ, गौण है, उदासीन है उसके लिए सबसे मुख्य है कि वो हर चीज़ में देखता है कि भगवान की सेवा करने के लिए क्या, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, उसके लिए बेस्ट क्या होगा, हर चीज़ को ऐसे देखता है। बाकी चीज़ गौण है, ठीक है, वो चल जाए, वो एडजस्ट कर लेंगे, बाकी चीज़ एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हम क्या एडजस्ट करते हैं? जब एडजस्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। कुछ भी हुआ, प्रभु क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। सबसे हमारी आखिरी प्रायोरिटी होती है हमारी भक्ति, है ना। लेकिन एक भक्त होना चाहिए, बाकी चीज़ एडजस्ट कर लेंगे। घर ऐसा हो गया, कोई परिस्थिति चलेगा, निभा लेंगे। लेकिन अपना जो मुख्य कार्य है वो नहीं कम होना चाहिए, है ना। और जी, जैसे कि परीक्षित महाराज को दुख आया कि आपकी मृत्यु आने वाली है, तो वो उसमें दुखी नहीं हुए, मगर उन्होंने रास्ता ढूंढा कि मुझे कहाँ जाना है भगवान के। उन्होंने सबसे उन्होंने मुक्ति ले ली और मुझे भगवान के पास जाना है। और जैसे कुंती महारानी ने कहा है कि आप मुझे दुखी देना, जैसे मैं आपको याद करती रहूं। जैसे कुंती महारानी ने सभी दुख में भगवान के साथ थे जी। इसीलिए हमको दुख में दुखी नहीं होना है, भगवान को याद करना है। और ज्यादा से ज्यादा हम भगवान को ज्यादा याद करेंगे जब दुख आएगा। अभी जब प्रैक्टिकली होगा तब क्या करेंगे, तब ये समय बताएंगे। व्यासासन में बैठ करके प्रवचन देना आसान है, प्रश्न के उत्तर देना आसान है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सबकी परीक्षा है, मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी परीक्षा है वो तो। हाँ, और ठीक है। हाँ, अगर भक्त का अपराध करता है तो उसे मतलब पश्चाताप करना चाहिए। हाँ, अगर कोई भी हमसे अपराध होता है, गलती होती है, तो उसका हमें पश्चाताप होना चाहिए। यस, ठीक है। अभी प्रश्न कुछ? हाँ, अच्छा, माता स्त्रियाँ जो घर में काम करती है, वो घर का कर्तव्य निभाती है, उसमें अगर भगवान की सेवा ना हो पाए तो क्या उसका क्या?
तो भगवान की ऐसी कोई परिस्थिति है ही नहीं जिसमें भगवान की सेवा नहीं हो सकती है। घर में तो हम करते हैं, माला करते, पर ज़्यादातर मंदिर में सेवा होती है तो नहीं कर पाती लेडीज। तो मंदिर में ही सेवा हो ऐसा नहीं है। हाँ, घर में हाँ वो तो है। तो आपका प्रश्न है अगर वो सेवा नहीं कर पाती है, तो मैं कह रहा हूँ संसार में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जब कोई व्यक्ति सेवा नहीं कर पाए। क्यों? भगवान देखते हैं आपकी जो भी परिस्थिति है उसमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर जो भी परिस्थिति हो आप उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ तो कर ही सकते हैं। वो तो आपके हाथ में है सर्वश्रेष्ठ करना किसी भी परिस्थिति में। बस वही चीज़ अल्टीमेट है, वो सबसे महत्वपूर्ण है जो भगवान देख रहे हैं। तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति किस ऐसा क्या हो सकता है कि भगवान की सेवा कोई नहीं कर सकता? इसलिए अप्रतिहता, इसलिए भक्ति का गुण जो बताया गया है, भक्ति को भगवान की सेवा को कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती है। क्या रोकती, क्यों, क्या चीज़ रोकती है? हमारी अपनी दृढ़ता की कमी रोकती है भक्ति को, ना कि परिस्थितियाँ। अंततः परिस्थितियाँ तो एक उसका एक कारण बनती हैं, पर अंततः जो कमी है वो तो हमारी अपनी दृढ़ता में कमी है। तो इसलिए चाहे स्त्री हैं चाहे घर के जो भी काम हैं, अगर हम बहुत उत्सुक हैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो आप घर में अपना सब काम करते करते आप कैसे भगवान को भूलेंगी? इसलिए बहुत सुंदर एक श्लोक है चैतन्य चैतामृत में, श्लोक मुझे याद नहीं है लेकिन उसका अर्थ है, जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु मिले रामकेली में, तो उन्होंने उनको बोला, ये श्लोक बताया कि जिस स्त्री का कोई प्रेमी होता है, एक विवाहित स्त्री का कोई प्रेमी होता है, तो वो अपने घर के काम बहुत दक्षता से करती है, बहुत सही से करती है, लेकिन उसका मन हमेशा अपने प्रेमी में ही रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, रूप गोस्वामी साहब वो बहुत बड़े भौतिक जिम्मेदारियां थी उनके, बड़े मिनिस्टर थे, तो इन्होंने उनको उपदेश दिया, तो उसी प्रकार से तुम अपनी जिम्मेदारियां भी कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन मुझ में रहेगा तो जिम्मेदारियों के होते हुए भी तुम्हारा मन मुझ में रहेगा और जिम्मेदारी भी तुम कर पाओगे अच्छे से। तो इसलिए अगर घर की जिम्मेदारियां हैं, जो भी जिम्मेदारियां जिसकी भी जैसी भी हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति लगाव होगा तो वो जिम्मेदारियां हमें रोक नहीं पाएंगी भगवान का चिंतन करने में, भगवान की सेवा करने में, है ना। हाँ, अभी प्रश्न जी। आपने परिस्थितियों के हिसाब से आपने बताया कि कुछ ऐसी परिस्थिति आती है भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि फादर इन लॉ के 2013 में एक्सीडेंट हुए थे, बाद में कोमा में चले गए। 8 महीने तक हमने बहुत अथाह प्रयास किया था कि इनको बचाने के लिए, पर एक पैटर्न ऐसा आता है जब आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है भगवान से छोड़ दिया, लेकिन जब बाकी परिवारजनों को देखा जाए जिनकी आसक्ति उनसे ऑलरेडी लगी हुई है, तो आपको तो प्रयास अथाह करना ही पड़ता है, पैसे भी लगाने पड़ते हैं, फिजिकली भी लगना पड़ता है। उस केस में क्या करना चाहिए? प्रश्न ये है कि ऐसा हुआ कि उनके कोई रिलेटिव जो है वो एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चले गए, तो लेकिन सब परिवार वालों का प्रेशर है कि करो, ये करो, वो करो, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? भगवान के ऊपर हम छोड़ना भी चाहें लेकिन बाकी सब परिवारजन हैं तो क्या करें? यही प्रश्न है ना आपका। तो इसलिए जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं विशेष रूप से उनके लिए, तो उनको तो सब उनके जो परिवारजन हैं उनके साथ में लेके चलना पड़ता है, वो स्वतंत्र नहीं है। ये भी एक परिस्थिति की विवशता है, ये भी तो एक परिस्थिति है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप चाह रहे हैं कि अगर मैं होता तो ठीक है, मैं तो भगवान के आश्रय पे हो सकता था, लेकिन मेरी स्वतंत्रता नहीं है, तो वो भी एक परिस्थिति है आपकी। तो उस परिस्थिति में फिर जो भी परिस्थिति में संभव है बेस्ट पॉसिबल वो आप कीजिए। तो ऐसी संभावना, ये भी एक परिस्थिति है परिवार में होना, है ना। लेकिन ये एक सबको समझना चाहिए कि एक मृत्यु से लड़ने की भी एक सीमा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मृत्यु से लड़े ही जा रहे हैं। ये एक भौतिकतावादी लोगों का विचार होता है कि अरे मृत्यु, अरे लड़ेंगे, सारा पैसा खर्च कर देंगे, लोन भी ले लेंगे जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन भी सारी कर्जे में चली जाएं, लेकिन मृत्यु से तो लड़ाई लेकर के रहेंगे। ठीक है, अंत में मृत्यु आनी है, लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, स्वीकार कीजिए उसको, आ रही है, ठीक है, जाना है भाई, चेंज करना है, लेट्स चेंज करना है, आगे जाओ, ठीक है। एक प्रश्न ले सकते? हाँ हाँ जी जी। किस प्रकार का होना चाहिए?
आप जिन जो आपके गुरु हैं, जो भी आपके मार्गदर्शन दे रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी अपने हिसाब से कुछ भी हम ले सकते हैं। प्रायश्चित सबसे पहले तो कि आगे से नहीं करेंगे, और मुख्य रूप से एक भक्त के लिए कोई ऐसा भौतिक इस प्रकार से प्रायश्चित कर्मकांड की विधि के अंतर्गत नहीं होता है। जो हम भक्ति कर रहे हैं वो अच्छे से करते रहें, मन के अंदर पश्चाताप हो कि हमने गलती की है, और यदि उसका कुछ हम निराकरण कर सकते हैं, हमसे जो हुआ है, हमने मान ली कुछ नुकसान हमसे हुआ है तो उसकी भरपाई करें, या कुछ अपने ऊपर कुछ ले सकते हैं, कुछ फास्ट करना, एक नॉर्मल एक पश्चाताप भक्त लोग लेते हैं, कुछ गलती हुई है तो फास्टिंग कुछ करते हैं, कुछ अपने को कष्ट देना, किसी प्रकार का कष्ट देना, इंद्रिय भोग, इंद्रियों को कष्ट देना, ठीक है। हो गया समझ। श्रील प्रभुपाद की अनाउंसमेंट्स। हरे कृष्ण।